हेलो स्टूडेंट्स, मैं करुणा भटनागर कुडोज इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बंदर और टोपी वाला। इस कहानी के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो हमें उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे समय में अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम ऐसे समय में घबराए नहीं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ। एक टोपी बेचने वाला था। वो गांव-गांव में घूमकर रंग बिरंगी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी टोपियां बेचा करता था। एक दिन उसे टोपियां बेचने के लिए एक दूसरे गांव जाना पड़ा। वह चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोचने लगा। उसने अपनी टोपियों का टोकरा नीचे रखा और पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे बैठते ही नींद आ गई। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहा करते थे। टोपी वाले को सोया हुआ देखकर वे सभी नीचे आए और उसकी एक एक करके सारी टोपियां उन्होंने चुरा ली। अब वे सोचने लगे कि हम इन टोपियों का क्या करें। तभी उन्होंने देखा कि अच्छा, इस आदमी ने भी टोपी पहनी हुई है। तो उन्होंने उसकी नकल की और सभी ने टोपी अपने सर पर लगा ली। जब उस आदमी की नींद खुली टोपी वाले की, तब उसने टोकरा देखा और अपनी टोपियां न देखकर वो घबरा गया और वो परेशान हो गया कि मेरी टोपियां कौन ले गया। वो इधर उधर ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र उन बंदरों पर गई कि अरे, मेरी टोपियां तो इनके पास है, अब मैं इनसे ये टोपियां वापस कैसे लूँ। तो वो कुछ उपाय सोचने लगा। वो थोड़ा परेशान हो गया कि अब मैं इनसे अपनी टोपियों को कैसे वापस लूँगा। तभी उसने नीचे ज़मीन पर से एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर उसने उन बंदरों की तरफ फेंका। तो बंदरों ने भी उसकी नकल करते हुए वैसा ही किया। उन्होंने पेड़ से फल तोड़े और उस पर फेंकने लगे। तब उसे लगा कि अच्छा, ये तो मेरी नकल कर रहे हैं, मतलब मैं इनसे अपनी टोपियां वापस ले सकता हूँ। तभी उसने अपनी टोपी उतारी तो बंदरों ने भी टोपियां उतार ली। तो उसने अपनी टोपी को उठाकर जमीन पर डाल दिया। बंदरों ने भी उसी की नकल की और जैसे ही उसने जमीन पर टोपी फेंकी तो सारे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां जमीन पर फेंक दी। जैसे ही बंदरों ने टोपियां फेंकी, उसने अपनी सारी टोपियां समेट ली और समेटकर अपने टोकरे में भर ली और उन्हें वहाँ से लेकर वो चल दिया। तो देखा बच्चों आपने कि ऐसी मुसीबत के समय में अगर वो घबरा जाता तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाता। तो हमने ये सीखा इस कहानी से कि हमें संकट के समय में अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी युक्ति का भी इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब हमें घबराना नहीं चाहिए।